वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 हंसी का पिटारा चुटकुले की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, आंगन में क्या सूख रहे हैं? तो आंगन में गेहूं सूख रहे हैं। ब, दूसरा, गेहूं कौन खा रहा है? तो गेहूं गधा खा रहा है। अ, तीसरा, दोनों दोस्त किन पेपर की तैयारी कर रहे थे? तो दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। द, चौथा, रसोई घर में कौन दूध पी रही थी? तो रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी। क, पांचवा प्रश्न, आदमी दुकानदार से किसके लिए बिस्कुट मांगता है? तो आदमी दुकानदार से कुत्ते के लिए बिस्कुट मांगता है। क, आगे का प्रश्न 2, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, खाली जगह देखना गेहूं सूख रहे हैं। तो बेटा देखना गेहूं सूख रहे हैं। दूसरा, खाली जगह दोस्त हिंदी व्याकरण के पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। तीसरा, खाली जगह ने नौकर से काम करने से पहले पूछ लेने को कहा। तो मालिक ने नौकर से काम करने से पहले पूछ लेने को कहा। चौथा, यही खाली जगह या घर ले जाओगे? यही खाओगे या घर ले जाओगे? पांचवा, रामू ने कहा मैं खाली जगह से ही पूछ रहा हूँ। रामू ने कहा मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखिए। तो आपने तो गाय को हटाने को कहा था। तो बेटा अपनी माँ से कहता है। दूसरा, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है। तीसरा, क्या मैं उसे भगा दूँ? नौकर मालिक से कहता है। आगे, चौथा, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? एक आदमी दुकानदार से कहता है। पांचवा, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है? श्यामू रामू से कहता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, दिन तो रात, सूखा यानी गीला, गलत यानी सही, दोस्त यानी दुश्मन, मूर्ख यानी बुद्धिमान, शुभ यानी शाम। आगे, उपयुक्त विरुद्धार्थी शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। ઉપર જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે એના પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। તો દિનનું રાત આપ્યું છે, તો दिन को काम करो, रात को आराम करो। वैसे दूसरा है, सूखा कपड़ा स्वच्छ है, गीला कपड़ा गंदा है। आगे, गलत काम कभी न करो, सही काम ठीक तरीके से करो। दोस्ती से प्यार बढ़ता है, दुश्मनी से नफरत बढ़ती है। मूर्ख बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, बुद्धिमान बच्चे पढ़ाई करते हैं। गीता सुबह में पाठशाला जाती है, गीता शाम को खेल खेलती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्त यानी मित्र, मूर्ख यानी बेवकूफ़, शुभ यानी के प्रातःकाल, वक्त यानी समय, पहला तो प्रथम, आदमी तो पुरुष। आगे का प्रश्न, उपयुक्त समानार्थी शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। आगे हमने ऊपर जो समानार्थी शब्द देखा उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो राजा और नयन अच्छे दोस्त है, नौकर मूर्ख था, नौकर बेवकूफ़ था। सुबह में सभी चाय पीते हैं, प्रातःकाल सभी योगासन करते हैं। सुबह के वक्त हमें पढ़ना चाहिए,
घड़ी समय बताती है। पहला डोज तेजस्वी था। नयन प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुआ। एक आदमी बिस्कुट लेने गया। पुरुष उद्यमी होते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, माँ ने बेटे को किसका ध्यान रखने को कहा? तो माँ ने गेहूँ सूखने रखे थे। माँ ने बेटे से गेहूँ कहीं जानवर न खा जाए उसका ध्यान रखने को कहा था। दूसरा, मालिक ने नौकर को क्या सूचना दी? तो मालिक ने नौकर से कहा कोई भी काम करने से पहले पूछ लेने की सूचना दी। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।